नमस्कार, स्वागत है आपका ग्रामीण भारत चैनल पर और मैं हूं जितेंद्र मालवीय। एक नजर आज की हेडलाइंस पर। आज से शारदीय नवरात्र शुरू। पहले दिन मां दुर्गा के प्रथम स्वरूप शैलपुत्री की पूजा। बड़ी संख्या में भक्त पहुंचे कर्फ्यू माता मंदिर। कांग्रेस ने जारी किया अपना घोषणा पत्र। कमलनाथ दिग्विजय रहे मौजूद। कमलनाथ बोले बीजेपी को तमाचा मारेगी जनता। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर भाजपा नेताओं का कटाक्ष। मुख्यमंत्री शिवराज ने कसा तंज। गृह मंत्री व प्रदेश अध्यक्ष ने वचन पत्र को लिया निशाने पर। उज्जैन में नकली शराब कांड के आरोपी गिरफ्तार। आरोपियों को अवैध निर्माण को किया ध्वस्त। 2 पुलिसकर्मी निलंबित। गुना में 20 लाख की लूट के 3 आरोपी गिरफ्तार। एसपी के निर्देशन में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। आरोपियों ने कबूला जुर्म। अब खबर विस्तार से। आज से नवरात्र शुरू हो गए हैं। पहले दिन मां दुर्गा के प्रथम स्वरूप शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जा रही है। नवरात्रि एवं अश्विन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से प्रारंभ होता है और नवमी तिथि तक चलता है। नवरात्र में रोजाना काफी संख्या में श्रद्धालु मां दुर्गा के विविध स्वरूप को दर्शन और पूजा अर्चना के लिए मंदिर जाते हैं। राजधानी भोपाल के कर्फ्यू माता मंदिर में आज बड़ी संख्या में लोग माता के दर्शन के लिए पहुंचे और माता से मनोकामनाएं पूरी करने की प्रार्थना की है। इस दौरान मंदिर में प्रबंधकों के द्वारा सैनिटाइजर की व्यवस्था भी की गई थी। मंदिर में भक्तों से सोशल डिस्टेंसिंग रखने और मास्क लगाने के लिए अपील भी प्रबंधकों के द्वारा की गई है। मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। ऐसे में सभी पार्टियों द्वारा मतदाताओं को लुभाने के लिए घोषणा पत्र का ऐलान किया जा रहा है। वहीं कांग्रेस पार्टी ने उपचुनाव को देखते हुए शनिवार को अपना घोषणा पत्र जारी किया। इस दौरान सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह और पार्टी के अन्य प्रमुख नेता मौजूद रहे। इस बार कांग्रेस की तरफ से हर विधानसभा सीट के लिए अलग से वचन पत्र भी तैयार किया गया है। कांग्रेस के वचन पत्र में 52 चीजें हैं। वचन पत्र के मुताबिक प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आने पर कोरोना से मरने वालों के परिजनों को नौकरी दी जाएगी। किसान कर्ज माफी योजना को फिर से शुरू किया जाएगा। इसके अलावा कोरोना काल के दौरान प्रतियोगी परीक्षा देने पर छात्रों को सरकार की तरफ से फीस दी जाएगी। साथ ही रानी लक्ष्मी के शौर्य और वीरता को शैक्षणिक संस्थाओं में कार्यक्रम के तौर पर आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर कमलनाथ ने कहा कि इस बार उपचुनाव में जनता बीजेपी के मुंह पर तमाचा मारेगी। मुझे ताज्जुब है, मैं कुछ इसमें टिप्पणी नहीं कर रहा। कभी पाकिस्तान, कभी चीन, ये बात सामने आ जाती है ताकि जनता का ध्यान मुड़ जाए, जनता को फिर से कैसे मूर्ख बनाए। और मध्य प्रदेश की सरल स्वभाव, सीधी सादी जनता बहुत अब समझदार है। शिवराज जी के चुंगल में नहीं आने वाली, तमाचा मारेगी, केवल अपना मुंह नहीं मोड़ेगी, तमाचा मारेगी इस उपचुनाव में। तो मुझे खुशी है कि फिर से आज ये उपचुनाव जो 28 सीटों का है, इसके लिए वचन पत्र है। इसमें हमने लगभग 52 नए वचन हैं, जिसमें हमारे कोरोना में जिनकी मृत्यु हुई, प्रमुख चीज़ें ये हैं, इनकी पेंशन की बात है, इनको हम पेंशन देंगे। हमने हमारी गौवर्धन सेवा योजना और किसान कर्जा माफ को पूरा करना, जो 2 लाख रुपए तक का फसल ऋण माफी है चालू, और डिफॉल्टर का तो लगभग सब हो गया, और बिना ब्याज कर्ज, ये सब हमने इसमें जोड़े हैं। हम मध्य प्रदेश के भविष्य का अगले 3 साल का नक्शा बना रहे हैं, क्योंकि इसी से मध्य प्रदेश बचेगा। इन्होंने मध्य प्रदेश का भविष्य चौपट किया है। सबसे ज्यादा मजदूरों का उत्पादन हुआ मध्य प्रदेश में। आपने सब पूरे प्रदेश ने टेलीविजन में देखा कैसे मजदूर भटकते हुए आ रहे थे। ये सब बातें आज मध्य प्रदेश की जनता के सामने हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि अगले 16 दिनों में कांग्रेस ने उपचुनाव के लिए अपने वचन पत्र जारी कर दिया है। कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में जनता के लिए कई बड़ी घोषणाएं की है। बावजूद इसके भाजपा लगातार कांग्रेस पर हमला बोल रही है। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा व प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने कांग्रेस के वचन पत्र पर निशाना लेते हुए क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। पुराने वचन पत्र के
ना तो वचन निभाए, ना वादे पूरे किए, लिखा और भूल गए। और लिखा भी और कहा भी ये था कि 10 दिन में पूरे कर देंगे कई चीजें। वो पूरे नहीं हुए, अब नए वादे करने आ गए। वादे हैं, वादों का क्या। और दूसरा, वो जानते हैं कि करना तो कुछ है नहीं, केवल लिखने ही है। जनता इनके वादे और वचन सबकी असलियत और सच्चाई जानती है। कांग्रेस का वचन पत्र कमलनाथ का कपट पत्र है। कमलनाथ जी ने इस कपट पत्र 2 में कहा है कि वो 3 साल में प्रदेश की तस्वीर बदलेंगे, खुशहाल करेंगे, विकास करेंगे। जिनने 15 महीने में कांग्रेस का भविष्य चौपट कर दिया कमलनाथ जी ने, वो प्रदेश का भविष्य क्या खुशहाल करेंगे। जनता कमलनाथ जी आपको अच्छी तरह समझ गई है, अब आपके छलावे में नहीं आने वाली। काठ की हाड़ी एक ही बार चढ़ती है, दोबारा नहीं चढ़ती। चेहरा जो सरकार चला रहे थे, आप तो केवल छिंदवाड़ा की चिंता कर रहे थे। चुनाव 28 विधानसभाओं का है, उपचुनाव। मुझे तो लग रहा था कि छिंदवाड़ा की घोषणा करेंगे वो, कि 28 उपचुनाव में भी छिंदवाड़ा के बारे में क्या सोच रहा हूं। अच्छी बात है, वैसे तो छिंदवाड़ा हमारा भी है, अब इन हिस्सा है मध्य प्रदेश का, हम भी चिंता करते हैं। लेकिन कमलनाथ जी मध्य प्रदेश के अंदर केवल छिंदवाड़ा को ही टेरिटरी मध्य प्रदेश मानते हैं। इस प्रकार से मित्रों, आज हमने कोरोना के बारे में जो संकट पूरे देश के अंदर रहा, इस संकट में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मध्य प्रदेश के अंदर जो काम किया है, और उन्होंने कोरोना के बारे में इस वचन पत्र में कुछ कहा है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं मित्रों कि जनवरी माह के अंदर केंद्र की सरकार ने एडवाइजरी जारी की थी। जनवरी माह में तबलीगी जमात के लोग इंदौर के अंदर इकट्ठे होकर के सारी दुनिया चलाने का प्रयास कर रहे थे। कमलनाथ मुख्यमंत्री थे, एक कौशन जारी नहीं किया गया कि इकट्ठे नहीं होना है। तबलीगी जमात पर पूरे देश के अंदर प्रश्न खड़ा हो गया था कि जो यात्राएं लोग कर रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं, इससे कोरोना का संकट फैल रहा है। कमलनाथ जी केवल एक ही चिंता कर रहे थे कि इंदौर के अंदर आईफा अवार्ड कैसे होगा। उज्जैन में हुई नकली शराब कांड में फरार चल रहे आरोपियों को देर रात उज्जैन पुलिस ने गिरफ्तार किया है। साथ ही आरोपियों के अवैध निर्माण को भी पुलिस व निगम संयुक्त कार्रवाई से ध्वस्त कर दिया गया है। महाकाल थाने के 2 पुलिसकर्मियों को भी निलंबित कर जांच शुरू कर दी गई है। बताया जाता है कि नकली शराब कांड में खाकी वर्दी वाले ही बड़ा खेल खेल रहे थे। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के मुताबिक इन पुलिसकर्मियों पर गैर इरादतन हत्या का प्रकरण दर्ज किया गया है। गौरतलब है कि सिकंदर और गब्बर इन्हीं पुलिसकर्मियों के इशारे पर काम करते थे। जांच में पुलिसकर्मियों के खिलाफ ठोस सबूत प्राप्त होने के बाद इनके खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। विगत दिनों में नकली शराब की वजह से 1 दर्जन से अधिक मौतें हो चुकी हैं। जहरीली शराब कांड में पुलिस ने 2 आरोपियों को देर रात गिरफ्तार किया। दोनों आरोपी गब्बर और सिकंदर का नाम आने के बाद नगर निगम ने इन लोगों को सेवा से बर्खास्त कर दिया है। अब नगर निगम की टीम जूना सोमवारिया स्थित इनके मकानों पर पहुंची, जहां पर इन लोगों ने अवैध रूप से अतिक्रमण करके मकानों का निर्माण कर रखा था, जिसको बलपूर्वक जेसीबी से तोड़ दिया गया है। हालांकि रहवासियों ने इसका विरोध भी किया, लेकिन पुलिस बल ने इन लोगों की एक बात भी नहीं सुनी और गब्बर और सिकंदर के अतिक्रमित मकान को हटा दिया है। आज ये 2 अवैध मकान चिन्हांकित किए गए थे, जो कि फरार भी हैं, शराब माफिया के तौर पर भी FIR दर्ज हुई है। उनके अवैध निर्माण की इनको सूचना पत्र जारी किए गए थे। उस क्रम में अवैध निर्माण पाए जाने पर इन दोनों जनों के मकान तोड़े जा रहे हैं। एक सिकंदर हेला और दूसरा ये गब्बर, इन दोनों के मकान तोड़ने की कार्रवाई आज हम लोग कर रहे हैं। ये 40 क्वार्टर इसमें गब्बर का है और ऊपर इसमें हेलावाड़ी सोमवारिया में, उसमें सिकंदर का मकान तोड़ने की इसी समय कार्रवाई एक साथ दोनों जगह चल रही है। हत्याकांड का आरोपी गब्बर कई अवैध गतिविधियों में भी लिप्त था। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में नगर निगम द्वारा इसका अवैध मकान तोड़े जाने की कार्रवाई हो रही है, जिसमें पुलिस प्रशासन लॉ एंड ऑर्डर के लिए लगाया गया है। गुना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने दिन दहाड़े 20 लाख रुपए उड़ाने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।
पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार सिंह द्वारा दिए गए निर्देशों के बाद अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक टीएस बघेल, नगर पुलिस अधीक्षक नेहा पच्चीसिया के मार्गदर्शन में कैंट थाना पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए मंडी गेट पर दिन दहाड़े 20 लाख की लूट के 3 आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम ने राजस्थान के वारा जिले के वोरेन गांव में जाकर दबिश दी है। नैना, संदीप बाजरा और हिंदू सिंह बाजरा को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। तीनों आरोपियों ने पूछताछ में अपना जुर्म कबूल कर लिया। 12/10/20 को थाना कैंट के नानाखेड़ी मंडी गेट के पास रामेश्वर ट्रेडर्स के मुनीम संदीप दीक्षित बैंक से पैसे लेके आ रहे थे। जैसे ही मंडी गेट के पास पहुँचे, यातायात में कुछ अवरोध था। अवरोध का फ़ायदा उठाते हुए कुछ अज्ञात बदमाशों ने 20 लाख रुपए जो झोले में फरियादी लेके जा रहा था, बलपूर्वक छीन के लेके भागे। जैसे ही घटना की जानकारी मिली, पुलिस टीम हमारी सक्रिय हुई। पताराशी के लिए हर संभव प्रयास किए गए। इसमें नाकेबंदी की गई, चेकिंग की गई और सीसीटीवी कंट्रोल के माध्यम से, साइबर के माध्यम से और मुखबिरों के माध्यम से पताराशी करने का प्रयास किया गया। टीमें गठित की गई है और संयुक्त रूप से जो प्रयास किया गया उसी का परिणाम है कि आज 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया गया है। उसमें नैना बंजारा, संदीप बंजारा, ये 12 राजस्थान के रहने वाले हैं, इनको गिरफ्तार किया है। और सागर सिंह बंजारा, ये राघवगढ़ का रहने वाला है, इसको गिरफ्तार किया है। और इनके पोजेशन से कुल 10,63,200 रुपये जो लूट में माल ले गए थे वो बरामद किया है। और घटना में जो प्रयुक्त मोटरसाइकिल है वो भी बरामद किया है। इसमें एक आरोपी भोला जो अभी घटना में प्रयुक्त फरार है और जो शेष राशि है उसके बारे में इनके पीआर लेके पूछताछ की जाएगी। प्रदेश में उपचुनाव के पहले मूंगावली से भाजपा के उम्मीदवार और राज्य मंत्री बृजेंद्र सिंह लगातार विवादों में बने हुए हैं। पहले मंत्री जी आचार संहिता के दौरान साड़ियां बांटते हुए दिखे तो अब एक धार्मिक कार्यक्रम में गाली देते हुए वायरल वीडियो में नजर आ रहे हैं। दरअसल मंत्री बृजेंद्र सिंह सिख समुदाय के कार्यक्रम में गए थे, वहीं का वीडियो वायरल हुआ है जिसमें लोगों का आरोप है कि मंत्री जी कार्यक्रम में गाली दे रहे हैं। क्यों? वीडियो को लेकर जहां भाजपा और कांग्रेस आमने सामने है तो मंत्री जी अब इसे विरोधी की चाल बता रहे हैं। वहीं सिख समुदाय के कुछ व्यक्तियों के द्वारा इसकी शिकायत भी की गई है। शिकायतकर्ता का कहना है कि मंत्री जी कार्यक्रम में बिना बुलाए आए थे और मंत्री जी समाज के लोगों के साथ अभद्रता कर गाली गलौज कर रहे थे। हमारे मामा जी भगवान सिंह जी जो एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, हमारे समाज के गुरुद्वारे के पूर्व अध्यक्ष हैं, उनके साथ काफ़ी अपशब्द कहे मंत्री बृजेंद्र सिंह द्वारा, ये काफ़ी निंदनीय है। हम इसकी निंदा करते हैं। उन्होंने पूरे समाज को गालियां दी हैं। उन्होंने कहा है मेरा आज सिख समाज ने बुला के यहाँ अपमान किया है, जबकि सिख समाज ने बुलाया नहीं था। वो वोट मांगने के लिए खुद आए थे और गाली गलौज करके गए। उन्होंने SC ST के लोगों का अपमान किया, उन्होंने सिख समाज का अपमान किया। उन्होंने कहा मैं देख लूँगा, मतलब मंत्री बनने के बाद मेरी सरकार है, दोबारा से फिर मैं चुनाव जीत के आऊँगा, देख लूँगा। तो SC ST के लोगों के बारे में उन्होंने कहा है मैं रावत चमार नहीं हूँ। ये शब्द जाति सूचक हैं। इसके ऊपर भी हमारे दलित समाज के लोगों के साथ हैं हम, वो भी FIR करवाने आ रहे हैं। वो भी FIR एक और होगी इनके खिलाफ में। वहीं जब इस बात को लेकर मंत्री जी से बात की गई तो उनका कहना था कि सिख समुदाय के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए उन्हें बुलाया गया था। कार्यक्रम के दौरान कुछ कांग्रेसी वहां पहुंचे थे और उन्होंने हमारे कार्यकर्ताओं और सिख समाज के लोगों के साथ अभद्रता की। मैंने जो वीडियो वायरल किया है वो तो कांग्रेसियों ने एडिटिंग करके डाला है वीडियो, जबकि गाली गलौज शब्द तो मेरे मुंह पे नहीं आता कभी, ना मैं किसी को देता। जब मैं किसी का सम्मान नहीं कर सकता तो अपमान करने का अधिकार मुझे भी नहीं है। क्योंकि सिख समाज का कार्यक्रम था हाजूखेड़ी में, उन्होंने मुझे वहाँ पर बुलाया था। वो सभी सिख समाज के लोग थे। ऐसा था जो भी सिख समाज के लोग थे वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक थे, उन्होंने बुलाया था।
लेकिन उस बीच में कांग्रेस पार्टी को जो बिलोंग करते हैं 5-6 लोग, वो बीच सभा में उसमें कार्यक्रम में पहुंच गए और पहुंचकर वो उन लोगों को गाली गलौज करने लगे, सिख समाज के लोगों को डराने लगे। क्या रहेगा? नहीं, चूंकि मेरा कुछ नहीं है, आपसी का उनका मामला है। उन्होंने उनको गाली दी, उन्होंने उनके साथ में जो भी उनका व्यवहार रहा, लेकिन पूरा मैं आरोप लगाना चाहता हूं कि जो कांग्रेस पार्टी के 4-5-6 जो लोग आए थे, मलकी सिंह संधू, भगवान सिंह संधू, सतपाल सिंह संधू, पित्ता संधू, 5-6 लोग ऐसे थे कि जिन्होंने आकर उनको गाली गलौज दी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को गाली दी। समुदाय को सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब उस समय पूरा सिख समुदाय। और वो जो लोग आए थे ना, वो मंगावली विधानसभा से ही नहीं है, वो तो एक अशोकनगर से थे, कुछ चंदेरी से थे। मंगावली विधानसभा का तो उनमें कोई भी नहीं था, केवल एक व्यक्ति था, सतपाल सिंह संधू। हमें बुलाया था, हमें इनवाइट किया था, हमारा मंत्री जी का हमारा कार्यक्रम था। कुछ समाज के 2-4 लोगों ने जाके कोई अपशब्द बोलना चालू किया, और जो डिलीट में जो देख रहा हूँ कि जो अभी एक वीडियो वायरल हुआ है, ये पूरा एडिट करके गलत वीडियो डाला गया है। इससे पहले वो गाली गलौज कर रहे थे। मंत्री जी द्वारा जो कहा गया है धमकी, मतलब तेज आवाज़ में जो मंत्री धमकी टाइप दे रहे हैं, उसमें वो कितना सच है? वो नहीं, मंत्री जी ने कोई धमकी नहीं दी है। मंत्री जी ने कुछ नहीं कहा। मंत्री जी का उन्होंने अपमान करने की कुछ 2-4 कांग्रेस के लोगों ने, सिख समाज मंत्री जी का साथ दे रही है, हम मंत्री जी के साथ में हैं। यहाँ के जो वहाँ के लोग हैं, बंगला चौराया, हाजूखेड़ा, जसनखेड़ी, वो पूरे मंत्री जी के साथ में हैं। ये लोग बगैर बुलाए आए थे और उन्होंने वहाँ जाके व्यवधान डालने की कोशिश की। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता भारतेंदु बेस। बताइए भारतेंदु जी, क्या है इस वीडियो का पूरा सच? जी, मैं अपने चैनल के माध्यम से जनता को बताना चाहता हूँ कि एक गांव में मंत्री जी का प्रोग्राम चल रहा था, जहाँ पे कुछ समुदाय के लोग आपस में भिड़ गए हैं और मंत्री जी की वीडियो को एडिट करके वायरल किया गया है, जिसमें मंत्री जी के द्वारा बताया गया है। और कुछ समुदाय के, उन्हीं समुदाय के लोगों के द्वारा जिनमें आपस में लड़ाई हुई है, हाजूपुर थाने के अंतर्गत जो गाँव आता है हाजूखेड़ी, वहाँ पे ज्ञापन भी दिया गया है। जबकि जो अन्य समुदाय थे, सिख समुदाय था, उन्होंने मंत्री जी के समर्थन में आकर यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि हमारा कोई मंत्री जी के साथ में कोई आपसी विवाद नहीं हुआ है। ये वीडियो को वायरल करके मंत्री जी के खिलाफ हमारे समुदाय के द्वारा भड़काया गया है, ऐसा वीडियो में बताया गया है। तो मंत्री ने अपने वीडियो में कहा गया है कि उन्होंने आपसी के द्वारा ही आपस में ही लड़ाई हुई है। मेरा कोई इसमें मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं है। जी, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद भारतेंदु जी। ग्रामीण भारत चैनल इस वीडियो की सच्चाई की बात नहीं करता, लेकिन घटना स्थल पर कौन सही था और कौन गलत था, ये तो वही लोग बता सकते हैं जो वहां पर उपस्थित थे। लेकिन आप जनता के द्वारा चुने गए नुमाइंदे हो, आपको अपनी भाषा पर, अपने गुस्से पर कंट्रोल करना चाहिए था। मंत्री जी, आपको वहां संयम बरतना चाहिए था, जो कि आपने नहीं बरता। आप दूसरे लोगों के लिए आदर्श हैं, लोग आपको देखकर चीजें समझते हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि आप अभी जनता की कसौटी पर खड़े उतरने के लिए क्षेत्र में पहुंचे हैं, और वहीं चुनाव प्रचार के दौरान अगर आपका कोई वीडियो इस तरीके से वायरल होता है तो चुनाव में कहीं ना कहीं आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो मंत्री जी, हम तो आपसे सिर्फ इतना ही कहेंगे कि आप अपने गुस्से पर काबू रखिए और लोगों के बीच में जाकर संयम बरतिए। सबसे आखिर में एक प्रश्न तो हम आपसे पूछना भूल ही गए मंत्री जी, कि आचार संहिता लगी हुई है, उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और प्रचार प्रसार चल रहा है। ऐसे में आप धार्मिक कार्यक्रम में करने क्या गए थे? भाजपा ने उपचुनाव में नामांकन के आखिरी दिन सुभाषरा में रैली निकाली। इस रैली में भाजपा के प्रत्याशी हरदीप सिंह डंग व प्रदेश उपाध्यक्ष बीडी शर्मा भी मौजूद रहे। इस दौरान भाजपा प्रत्याशी हरदीप सिंह डंग का मास्क गले में लटका हुआ दिखाई दिया। रैली में शामिल सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ता भी बिना मास्क के दिखाई दिए। पूरी रैली में कोविड-19 के प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ती रही। भाजपा प्रत्याशी हरदीप सिंह डंग 13 अक्टूबर को ही नामांकन दाखिल कर चुके हैं, लेकिन अपनी एकजुटता व ताकत दिखाने के लिहाज से उन्होंने नामांकन रैली निकाली, जो सदर बाजार मंदसौर रोड होते हुए एसडीएम कार्यालय पहुंची। यहां डंग ने नामांकन दाखिल किया। रैली में आए अधिकांश नेता और कार्यकर्ताओं ने ना तो मास्क लगाया और न ही शारीरिक दूरी का पालन किया। पूरी रैली में कोरोना के गाइडलाइन की धज्जियां उड़ती नजर आई।
इस दौरान शर्मा व डंग ने मीडिया से बातचीत के दौरान क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। आज भी फॉर्म जमा किया है। आज भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी के रूप में यहाँ पर भी फॉर्म जो जमा होता है वो यहाँ पर करा चुके हैं और मैं पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं को धन्यवाद देता हूँ कि ये एक अवसर और जो आशीर्वाद मेरे को दिया है, सभी वरिष्ठ नेताओं को प्रणाम करते हुए क्षेत्र की जनता से अपील करता हूँ कि जो आज वर्तमान में जो स्थिति देश और प्रदेश की है, जो सुरक्षित हाथों में है, ये मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में पूरा आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। सर, कांग्रेस आप पर हमलावर है कि आप फरीदाबाद गए किसी फैक्ट्री को लेकर और कई प्रकार के आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या करें? मैं तो कहूँ फरीदाबाद में हो न इंदौर में हो, दे तो दो कहीं से ला के, कहीं तो ढूंढ के दो, नहीं तो जो कह रहा उसके यहाँ ही रहना चाहिए। इमरती देवी का कल एक बयान आया है कि जो लोग विधायक नहीं रहते थे, जिनको विधायक रहते थे, जिनको मंत्री नहीं बनाया, उनको कमलनाथ जी 5-5 लाख रुपए देते थे। ये उनको जिसको देते हैं और जो लेते हैं उनसे पूछें। क्षेत्र को लेकर अब क्या कुछ रूटीन लेकर जनता के क्षेत्र में काफ़ी अभी शिवराज सिंह जी चौहान ने विकास की राशियाँ स्वीकृत करी है और विकास के काम चालू भी हो गए हैं। आने वाले दिनों में हमारे पास दिल्ली में सरकार है, सांसद जी वहाँ पर प्रतिनिधित्व करते हैं, प्रदेश की सरकार है और सभी सत्ता और संगठन मिलकर इस क्षेत्र का कैसे विकास हो सके। उद्योग धंधे वर्तमान में इस क्षेत्र की मांग है और मैं मानता हूँ कि ज़मीन है, पानी है, लाइट है, उद्योग धंधे यहाँ पर लाने की कोशिश की जाएगी जिससे युवाओं को रोजगार मिल सके। तो जयचंद कहा गया है। दिव्या सिंह को जयचंद मैंने नहीं कहा, पूरा देश कहता है। क्या वजह? जो आदमी सर्जिकल स्ट्राइक पर अगर क्वेश्चन करके ये कहे कि इसका प्रूफ दीजिए, अगर कोई मोहनचंद शर्मा बटाला हाउस में शहीद होते हैं, उन पर ये कह के फेक एनकाउंटर है, तो इससे बड़ा जयचंद कोई और नहीं देश के अंदर। कमलनाथ जी बयान दे रहे हैं, माफिया राज बता रहे हैं शिवराज सरकार। माफिया राज तो उन्हीं के राज में चल रहा था। शिवराज सरकार तो गरीबों के कल्याण का काम कर रहे थे और फिर गरीबों के कल्याण का काम शिवराज जी कर रहे हैं। उज्जैन में जहरीली शराब को लेकर उन पर कार्रवाई हुई है, कोई नहीं बचेगा और कोई भी माफिया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोई भी माफिया नहीं बच सकता, चाहे कोई भी हो। सर, अब आपसे एक सवाल भाजपा में अब जो हरदीप सिंह जी चुनाव लड़ रहे हैं, आप क्या लग रहा है जिस हिसाब से जो माहौल है? प्रचंड बहुमत से जीतेंगे, प्रचंड बहुमत से। मैं अभी बदनावर से आ रहा हूँ, सांबेर से आ रहा हूँ और स्वासरा के अंदर भाई हरदीप डंग तो हमारा हरपन वाला खिलाड़ी है, सबसे ज्यादा रनों से जीतेगा। राजधानी भोपाल में बहुत समय के बाद व्यापारियों को बड़ी राहत मिली है। जी हां, हम इसलिए ऐसा कह रहे हैं क्योंकि राजधानी के विभिन्न बाजार और दुकानें अब रात 10 बजे तक खुल सकेंगी। कलेक्टर अविनाश लावनिया के मुताबिक दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क अनिवार्यता का पालन अवश्य है। प्रतिष्ठान संचालक इसका ध्यान रखेंगे कि भीड़ ना हो। इसके अलावा बीच बीच में चेकिंग भी की जा सकेगी। अभी दुकानें केवल रात 8 बजे तक खुली रह सकती थी। किस तरह से चेतावनी? इस संबंध में हमारे द्वारा आज आदेश जारी किए जा रहे हैं, जिससे कि सभी बाजारों पे जो 8 बजे तक ही खुलने की रिस्ट्रिक्शन लगाई गई थी उसको विड्रॉ किया जा रहा है, तो सभी बाजार और दुकानें अपने निर्धारित समय पर खुल। सर, व्यापारियों को किस तरह का जिला प्रशासन का निर्देश है, किस तरह को उनको शर्तों का पालन करना होगा, उसके संबंध में क्या गाइडलाइन है? इसमें स्पष्ट है कि यद्यपि दुकानें जरूर 8 बजे के बाद खुल सकेंगी, लेकिन दुकानों के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रहे, सभी लोग 2-2 गज की दूरी पे खड़े हों कम से कम, सभी लोग मास्क लगाए रखें। ये सभी चीज़ें सुनिश्चित करना जो भी प्रतिष्ठान या दुकान होगा उसकी स्वयं की जिम्मेदारी होगी। और जैसा कि पूर्व में फाइनल करने की कार्रवाई जिला प्रशासन द्वारा निरंतर चल रही थी, वो जारी है। पन्ना जिले के अजयगढ़ मध्य प्रदेश सरकार के खनिज साधन एवं श्रम विभाग के कैबिनेट मंत्री ब्रजेंद्र प्रताप सिंह ने आज अजयगढ़ के नगरीय क्षेत्र के अंतर्गत सीओ रोड, आरसीसी नाला एवं नाली निर्माण के कार्यों का भूमि पूजन किया। मंत्री ब्रजेंद्र प्रताप सिंह ने रिटेनिंग एवं सुरक्षा दीवार तथा नाली निर्माण जिसकी लागत 26.41 लाख है एवं वार्ड 5 में आरसीसी नाला जिसकी लागत 12.46 लाख है एवं वार्ड 4 में सीसी रोड व नाली निर्माण जिसकी लागत 17.29 लाख रुपए निर्धारित की गई है। कार्यक्रम में बताया गया कि नगर में लगभग इस समय 62 लाख से अधिक के निर्माण कार्य चल रहे हैं। युवाओं की मांग पर जल्द ही नगर में खेल के लिए स्टेडियम की मांग को पूरा किया जाएगा। मंत्री ब्रजेंद्र प्रताप सिंह ने सबसे पहले ग्राम पंचायत मोहाना में निर्माणाधीन गौशाला का लोकार्पण किया। कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष रविराज यादव, पूर्व विधायक गुनौर महेंद्र बागरी, बुंदेलखंड विकास प्राधिकरण के पूर्व उपाध्यक्ष बाबूलाल यादव, विनोद तिवारी, वरिष्ठ बीजेपी नेता संजय सुल्लेरे की अहम भूमिका रही।
धर्मपुर में युवक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सीएम का पुतला जलाया, बिना अनुमति उन पर कार्रवाई हुई और प्रशासन का कोई अधिकारी वहां मौजूद नहीं था। सीएम का पुतला दहन हुआ, युवक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जलाया, उन पर एफआईआर भी हुई है, लेकिन प्रशासन की एक बड़ी चूक मानते हैं। निश्चित रूप से संज्ञान में हमारी रात को बात आई थी, क्योंकि उन लोगों ने कोई भी सूचना किसी भी अधिकारी को नहीं दी और उन्होंने ये कृत्य करके और खुद के अपने वीडियो वायरल किए, जिसकी बात हमने एसपी साहब से की तो उन लोगों के खिलाफ केस रजिस्टर्ड भी हुआ है और जो वैधानिक कार्रवाई है वो होगी उनके खिलाफ। उनका कहना था कि हमने सूचना दी थी, फोन पर दी थी और सूचना दी होती तो कार्रवाई क्यों होती? यदि सूचना दी है तो वहाँ पे पुलिस मौजूद होती, ऐसा नहीं होता है। और इसलिए जो कार्रवाई है एफआईआर हुई है उनकी ना सूचना देने पे और अपने मनमाने तरीके से काम करने के कारण ही हुई है। सर, प्रधानमंत्री जो है रोजगार गारंटी के तहत कई पंचायतों में मशीनों से काम करवाया जा रहा है, लोगों को काम नहीं मिल रहा। आप तो एक नाम बताएं, क्योंकि कई जहाँ रोजगार गारंटी की सड़क बन रही है धर्मपुर से डिगरा गाँव, वहाँ मशीनों से कार्य किया जा रहा है, जेसीबी मशीन ट्रैक्टरों द्वारा कार्य करवाया। खबरों के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। आज से शारदीय नवरात्र शुरू। पहले दिन मां दुर्गा के प्रथम स्वरूप शैलपुत्री की पूजा। बड़ी संख्या में भक्त पहुंचे कर्फ्यू माता मंदिर। कांग्रेस ने जारी किया अपना घोषणा पत्र। कमलनाथ दिग्विजय रहे मौजूद। कमलनाथ बोले बीजेपी को तमाचा मारेगी जनता। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर भाजपा नेताओं का कटाक्ष। मुख्यमंत्री शिवराज ने कसा तंज। गृह मंत्री व प्रदेश अध्यक्ष ने वचन पत्र को लिया निशाने पर। उज्जैन में नकली शराब कांड के आरोपी गिरफ्तार। आरोपियों को अवैध निर्माण को किया ध्वस्त। 2 पुलिसकर्मी निलंबित। गुना में 20 लाख की लूट के 3 आरोपी गिरफ्तार। एसपी के निर्देशन में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। आरोपियों ने कबूला जुर्म। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिए ग्रामीण भारत टीवी। नमस्कार।